Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher today 16th June 2020. This lecture for all 10th boys and girls chapter number 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक्स जो आज आप लोग पढ़ेंगे वो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, कल आप लोगों ने जो है वो पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। इसी तरह से आज आप लोग जो हैं वो बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस पढ़ेंगे। द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे आर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये 3 हैं। एसिड की 5 थी और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी रिएक्शन विद बेसिस। तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन या बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि वही वाला कल वाला ही ये आप लोगों का पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, कि अमोनिया के जो सॉल्ट्स होते हैं जैसा कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपके पास सारे अमोनियम के सॉल्ट्स हैं कि जिसमें अमोनियम आता है के बेसिस जो हैं अमोनियम सॉल्ट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की जो है वो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट कहते हैं छोटे छोटे से जो है वो दानेदार जो हैं वो जर्रे बन जाते हैं, उनको प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड जो है वो उसकी प्रेसिपिटेशन होती है। उसके बाद हैं यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के जो हैं वो यूजेस आप लोगों ने पढ़ते हैं कि बेसिस जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और इनके जो हैं वो हमारे डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, कि एसिड के साथ जो है वो बेस का रिएक्शन क्या है। तो आप लोग एज इट इज़ जो है वो कल वाला भी लिख सकते हैं, यानी कि वही वाली लाइंस लिख लें चाहे और वही वाली इक्वेशंस लिख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन या बेस का एसिड के साथ रिएक्शन तो वो एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे लाइन चेंज थोड़ी सी की है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ और सॉल्ट बनाती हैं और वाटर बनाती हैं। इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कल आपने कहा कि इसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जनरल रिएक्शन सेम कल वाली ही है, बेस प्लस एसिड इट विल मेक सॉल्ट प्लस वाटर, कि ये सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 एग्ज़ाम्पल तो मैंने कल वाली ही लिखी हुई हैं, लेकिन एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने ऐड कर दी है जो कि इसके अंदर लिखी हुई है। तो आप लोगों के पास कल जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक कुप्रस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और वाटर बनाता है। इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम सल्फेट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है।
पोटाशियम सल्फेट की आप लोग जो है वो HCl के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे NaOH के साथ लिखी है कि आप लोग लिखें KOH प्लस HCl, तो बन जाएगा आपके पास KCl, पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कुछ एसिड्स के रिएक्शन जो है वो कुछ बेसिस के साथ हैं। आप किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, लेकिन उसको आप लोगों को बाद में बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट के साथ बेसिस के रिएक्शन। ठीक है, अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनिया सॉल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। अल्कलीज अब क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अल्कलीज के बारे में पता होना चाहिए। अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि पानी में डालने से OH नेगेटिव आयन देती हैं, यानी कि आर्हीनियस बेसिस अल्कली कहलाती हैं। और सारी की सारी अल्कलीज बेसिस होती हैं, लेकिन सारी की सारी बेसिस जो हैं वो अल्कलीज नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि कुछ बेसिस जो हैं वो पानी में डालने से OH नेगेटिव आयन नहीं देती, हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देती। तो ऐसी बेसिस जो पानी में डालने से हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं, उनको हम लोग अल्कलीज भी कहते हैं, जैसा कि NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। तो ये सारी की सारी अल्कलीज भी हैं और बेसिस भी हैं, कि इनको अल्कलीज भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं। लेकिन कुछ आपके पास ऐसी बेसिस हैं जो कि पानी में डालने से, जैसे NH3 पानी में डालने से OH नेगेटिव आयन नहीं देती। तो ये बेस तो है, लेकिन ये अल्कली नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है कि ऐसी बेसिस जो पानी में डालने से OH नेगेटिव आयन देती हैं, उनको अल्कलीज कहते हैं। अब आ जाते हैं रिएक्शन की तरफ। जनरल रिएक्शन क्या है कि सॉल्ट है कोई, और वो है अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो आप लोगों के पास यहाँ पे बनता है सॉल्ट, नेक्स्ट यानी कि फिर एक सॉल्ट बनता है, और साथ में अमोनिया गैस निकलती है जो कि लिबरेट हो जाती है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी, अमोनियम का एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH इज अल्कली एज वेल एज अ बेस, बेस भी है अल्कली भी है। ठीक है, तो ये बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद दूसरा सॉल्ट हमने लिया अमोनियम सल्फेट। सल्फेट का चूंकि वैलेंसी जो है वो -2 होती है और अमोनियम की +1 होती है, तो हमें सल्फेट के साथ 2 अमोनियम जो है वो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स अटैच करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने लिखा NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस CaOH twice calcium hydroxide, it will make calcium sulfate plus 2NH3, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। तो ये आप लोगों के पास है रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। आप अमोनियम का कोई और सॉल्ट भी लेकर जो है वो उसको किसी और जो है वो अल्कली के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी। ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी भी कहते हैं कि जब हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है वो सॉल्यूशन के अंदर बैठ जाते हैं नीचे। तो अल्कलीज प्रेसिपिटेट insoluble hydroxide when
added to solution of salt of heavy metal such as copper, iron, zinc, lead and calcium। कि वो कह रहे हैं कि जब अल्कलीज जो हैं वो रिएक्ट करती हैं किसी जो है वो सॉल्ट के साथ तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं। ठीक है, जब उनके अंदर जो है वो आप लोग कोई हैवी मेटल का सॉल्ट जो है वो डालते हैं। अब देखें, सॉल्ट हम लोगों ने डाला और उसके बाद बेस है या जिसको आप लोग अल्कली भी कहेंगे, और ये बनाती है सॉल्ट और बेस। कि सॉल्ट और बेस मिलते हैं और एक नया सॉल्ट और एक नई बेस बन जाती है, और इसमें से जो बेस बनती है वो आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। ठीक है, अब हमने पहला सॉल्ट लिया। आपकी बुक पे जो रिएक्शन है उनको जो है वो आप लोग आसानी से याद रखने के लिए यहाँ स्लाइड से देख कर जो है वो जैसे जैसे मैंने रिएक्शंस लिखे हैं ना वैसे वैसे नंबर दे लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब देखें, नंबर 1 पे लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 + 2NaOH, इट विल मेक CaOH ट्वाइस, यानी कि आप लोगों के पास कैल्शियम है एक ही और OH जो है उसके 2 हाइड्रोक्साइड आयन के 2 जो हैं वो आप लोगों के पास जो है वो ग्रुप इसके मौजूद हैं, और ये बनाते हैं साथ में सोडियम सल्फेट सॉल्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लू जो है वो कलर की प्रेसिपिटेट बनाता है और ये नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये आप लोगों ने याद रखने के लिए जो है वो रिएक्शन को याद रखने के लिए क्या करना है कि Ca और आपने NaOH के साथ 2 लगाया है ना तो OH ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, अब ये FeSO4 ये लास्ट वाला रिएक्शन है आप लोगों का, रिएक्शन नंबर 6, तो इसको 2 पे लिख लें क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो याद करने में आसानी होगी। जैसे कैल्शियम सल्फेट है इसी तरह से आप लोगों ने लिया फेरस सल्फेट FeSO4 + 2NaOH और यहाँ पे बना फिर FeOH ट्वाइस + Na2SO4। देखिए दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ आप लोगों ने Ca की जगह जो है वो Fe कर दिया है। तो इसके जो हैं वो आप लोगों के पास डर्टी ग्रीन कलर के जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये आप लोगों ने कलर जो है वो 10th क्लास लाजमन याद करना है। ये MCQs में बहुत आते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ जो है वो आयरन हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों ने इनके कलर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर लिखा जिंक क्लोराइड ZnCl2 + 2NaOH, इट विल मेक ZnOH ट्वाइस। जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में 2 NaCl के जो है वो फार्मूला यूनिट्स बनाता है। यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड का जो है वो प्रेसिपिटेट्स का कलर है वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने फिर रिएक्शन दूसरा जो है वो इसके नीचे लिख लेना है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सेम वैसा ही रिएक्शन है, जिंक की जगह आपने Ca कर देना है और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके भी प्रेसिपिटेट वाइट कलर के होंगे और ये भी 2 NaCl के फार्मूला यूनिट्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, और ये क्या बनाता है 2 NaOH के साथ मिलके PbOH ट्वाइस + 2 NaNO3।
कि जो आप लोगों के पास लेड है और क्योंकि 2NaOH है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब 2NaOH लगाना है तो OH जो है वो आप लोगों ने ट्वाइस की फॉर्म में लगाना है। ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो उसके बाद जो है वो आपके पास 2 Na हैं और 2 ही NO3 हैं, तो आपने स्टार्ट में जो है वो 2 लगा दिया और ये बन गया 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट। और लेड हाइड्रोक्साइड जो है वो बना है और इसके भी प्रेसिपिटेट किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3। अब देखिए 2NaOH वाले ऊपर इकट्ठे लिख लिए और फिर एंड पे हम लोगों 3NaOH वाला लिख लेना। ठीक है, अब देखें FeCl3, अब यहाँ पे 3 है तो इसलिए हम लोगों ने NaOH जो है वो भी 3 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं और ये बनाएंगे FeOH थ्राइस प्लस 3NaCl, यानी कि यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो बनेगा जिसके प्रेसिपिटेट का कलर होगा ब्राउन और साथ में 3 जो है वो NaCl के फार्मूला यूनिट्स बनाते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन है और ये जो है वो 10th क्लास अकेला ही प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एक सिंगल जो है वो ये रिएक्शन ये अलहदा से जो है वो बोर्ड के पेपर में भी आता है और ये वाला रिएक्शन जो है वो बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप लोगों ने इन तमाम रिएक्शंस को 5 टाइम्स जो है वो अच्छी तरह से राइट करके भी देख लेना है तो ही ये आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, जाते हैं बेसिस के यूजेस की तरफ और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है यूजेस ऑफ अल्कली लिखा हुआ है। तो यूजेस ऑफ बेसिस और यूजेस ऑफ अल्कली जो है वो एक ही बात है क्योंकि सारी की सारी अल्कलीज जो हैं वो बेसिस भी होती हैं। तो ये जो है वो आप लोगों के पास टूथपेस्ट के अंदर भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास ड्रग्स के अंदर यानी कि मेडिसिन के अंदर भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल होता है। अल्कलीज न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक, कि अगर हमारी स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो हमें कोई बेस जो है वो फिर लेनी पड़ती है कि हमारे स्टमक में क्योंकि एसिड ज़्यादा हो गया है तो हम बेस डालेंगे तो एसिड और बेस मिलकर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर हमारी एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है वो सोप्स के अंदर आप लोगों के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और उसके बाद जो है वो अमोनिया सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो मौजूद होता है जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ये बेसिकली जो है वो ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ों में भी होता है, केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम मेटल की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो है वो आप लोगों के पास ये ज़्यादा जो है वो सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला है और इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी होता है। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है KOH और ये जो है वो बेसिकली जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द अल्कलाइन बैटरीज, यानी कि जो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं उनके अंदर जो है वो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है। के बाद आ जाते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है AlOH थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है वो +3 होती है और एक OH की जो है वो पूरे की वैलेंसी होती है -1। तो आप लोगों के पास Al अगर +3 है तो इसके साथ -3 करने के लिए आप लोग 3 OH जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंक्शन। ठीक है, कि ये फायर एक्सटिंक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने वाले जो है वो
लिक्विड्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये उसके बाद आ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। NH क्योंकि +1 इसकी वैलेंसी होती है तो इसके साथ एक ही OH लगेगा, तो ये बन गया NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीसेस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स के अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो ग्रीस के जो है वो दाग धब्बे कपड़ों से दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर कपड़ों के ऊपर जो है वो ग्रीस के दाग लग जाते हैं तो उनको आप लोगों ने अगर साफ़ करना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से उनको इजीली जो है वो रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस इसलिए है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, इसलिए 2 OH जो है वो 2 हाइड्रोक्साइड जो है वो आयन लगेंगे यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब कहाँ इस्तेमाल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, और जो हार्ड वाटर होता है यानी कि खारा पानी जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो है वो उसको सॉफ्ट करने के लिए जो है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, और जो आपके पास सॉइल एसिडिक होती है यानी कि जो एसिडिक इन नेचर होती है, कि जैसे आप लोगों के पास जो है वो अगर ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो एसिडिक जो है वो रेन्स होती हैं, तो वो हमारी जो है वो फसलों को तबाह करती हैं। सॉइल जो कि न्यूट्रल मीडियम में प्लांट ने ग्रो करना होता है तो उसको एसिडिक मीडियम मिलता है, तो उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए हम फिर क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? बेसिस इस्तेमाल करते हैं, और वो बेस कौन सी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड लेक्स ड्यू टू एसिडिक रेन, और लेक्स के अंदर भी जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नदी नालों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे भी बारिश होती है तो उसके अंदर रहने वाले जो जानदार हैं वो एसिडिक नेचर का वाटर होने की वजह से डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो फिर बेस ऐड कर देते हैं। जो एसिड उसके अंदर होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल सॉल्ट बना देता है और आपका वाटर जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो ट्वाइस इसलिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2। अब मैग्नीशियम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, और इसको जो है वो जो शहद की मक्खी का डांग होता है वो चूँकि एसिडिक इन नेचर होता है, तो हम फिर उसके साथ जो है वो कोई बेस जो है वो ट्रीट करवाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिवेंशंस फ्रॉम एसिडिटी, कि एसिडिटी जो है वो हमारी स्टमक के अंदर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो वो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आता है, तो इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। द बेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम द हाइपर एसिडिटी इज़, पॉइंट नंबर 1, अवॉइडिंग ओवर ईटिंग, कि ओवर ईटिंग करने से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, कि पेट को थोड़ा सा खाली भी रखना चाहिए, जो कि सुन्नत भी है, कि पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड जो है वो कम से कम खाने चाहिए। एंड स्पाइसी फूड, और ज़्यादा स्पाइसी फूड जो है वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग, सादा खाना खाएं और जो है वो उसकी एक रूटीन के साथ जो है वो रेगुलरली खाएं। रिमेनिंग इन एन
upper right position for about 45 minutes after taking a meal, कि अपराइट जो है वो पोजीशन में रहें 45 मिनट्स तक खाने के बाद, यानी कि खाने के बाद जो है वो आप लोगों को फ़ौरन लेट नहीं जाना चाहिए। खाने के 45 मिनट बाद तक जो है वो आप लोगों को स्टैंडिंग जो है, या फिर आप लोगों के पास यानी कि स्टमक को जो है वो आप लोगों ने लेइंग कंडीशन में, लेटी हुई कंडीशन में नहीं रखना, उसको जो है वो आप लोगों ने अपराइट पोजीशन में रखना है। पॉइंट नंबर 3, कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, कि आप लोगों ने जो है वो अपना सर जो है वो सीधा रखना है जब आप लोग सो रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास जो है वो एसिडिटी नहीं होती। ठीक है, थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से जो है वो लेसन को जो है वो सुन लीजिएगा और रिएक्शंस जो हैं वो ज़रूर लिख के देख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए।